इट इज़ फॉर हिज ओन गुड। अगर बाबर के ऊपर शुभमन गिल आ जाए और उसके नीचे केएल राहुल आ जाए तो बाबर की अपनी परफॉर्मेंस ही उठ जाएगी ना। लेकिन इसमें फिर यही है ना कि बाबर को सपोर्ट नहीं है, आउट होने, टॉप ऑर्डर के आउट होने के बाद तो बाबर को वो सपोर्ट नहीं मिलती जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस दे या मैच विनिंग्स इनिंग खेले। इस सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फॉल करती है? मेरा बाबर से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि नो डाउट आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, लेकिन जब आप कैप्टन हो, कैप्टन की अगर जिम्मेदारी नहीं है और बैटिंग कोच की भी नहीं है, बैटिंग कोच कह रहा है कि मैंने सिर्फ 15 को बताना है, 15 के बारे में हेड कोच को बताना है कि कौन बेहतर है। ठीक है, मतलब क्या रोज़ उठ के वो ये बताता है कि जी आज भी वही लोग बेहतर हैं? मेरी नज़र में तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है ही बाबर आजम की। मुझे बाबर आजम से ये कोर प्रॉब्लम है कि यार अगर आप ये स्क्वाड लेकर जा रहे हो तो आप ही जिम्मेदार हो जो कुछ भी हो रहा है। और अगर आपके पास नहीं है, बिलफर्ज एक तो मसला ये भी है ना कि आपके पास उस तरह से टैलेंट आ ही नहीं रहा। अगर नहीं है तो उसको हंट करना, उसकी डिमांड करना बैटिंग कोच के थ्रू, सेलेक्टर्स के थ्रू, वो भी कैप्टन की जिम्मेदारी है। बात यह है कि आपका कैलिबर ही नहीं है ना उस बंदे का। मतलब मैं थक गया हूँ उस चीज़ को देख करके, एक बंदे का कैलिबर ही नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का इस लेवल पे जाके खेलने का। हाँ भाई, इमाम ने अगर 70 कर लिया है तो बस अब ठीक है, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी। देखा ही नहीं है कि उसके 70 में उसने कितनी बारियां ली हैं। दोनों ओपनर्स ने आज 2-2 बारियां ली हैं। ठीक है, 30 का स्टार्ट लेके 4 ओवर में, 10 ओवर में आपने 60 भी नहीं कर सके, 59 था। ठीक है, सही है। वो जो चंक था, क्या उस पर जाके पोस्ट मैच में बात होगी? नहीं होगी। फर्स्ट 10 ओवर्स में आई थिंक इनका 5 पॉइंट कुछ था रन रेट, 5.9 था, 5.9 था, 59 किए थे। और 11 to 20 ओवर में देवर 7+। तो उन्होंने पेस पकड़ी है 11 से 20 ओवर में। बट अगेन द पॉइंट इज़ कि आप 7 से ऊपर का रन रेट चेस कर रहे हो और आपकी विकेट नहीं गिरी है और आप पावर प्ले में हो और इतनी फ्लैट सरफेस पे हो, तो आप स्लो डाउन क्यों हुए हो? और फॉर सम रीज़न अगर आपका उधर ही कोई विकेट गिर जाती, कोई रन आउट हो जाता है या कोई कैच ड्रॉप हुआ है ना, जो कि कैच भी ड्रॉप हुआ है, 59 पे कैच ड्रॉप हुआ है, तो अगर आप उधर आपकी विकेट गिरती तो आपका कोलैप्स बहुत पहले स्टार्ट हो जाना था और आपका वही 22-23 ओवर में 100 हो रहा होता। हाँ, क्योंकि आगे से बाबर ने आके भी तेज नहीं होना था। एक तो हर बॉलर ने हर बैट्समैन ने अपना हक समझा हुआ है कि जिसने भी आना है उसने पहले 2 ओवर तो, अब फॉर एग्जांपल इफ्तिखार है, इफ्तिखार के सबको छक्के नजर आ रहे हैं, उसने 3 छक्के मारे, वो तो मैच बन गया था। जो आके इफ्तिखार ने 2 ओवर डॉट बॉल खेली हैं, वो क्या, इफ्तिखार के 3 छक्कों के बावजूद उसका 24 स्कोर है 20 बॉल्स पे, यानी 18 तो आपका 3 बॉल पे हो गया, बाकी आपने क्या किया? पर इसमें तो उसकी वो भी है ना, कैपेसिटी भी तो है ना बैट्समैन। एग्जैक्टली यही बात है ना कि मतलब आप क्यों अब फिर आजमा इन दी रहे हो? एंड आप फिर कंपैरिजन में जाते हो, बाकी दुनिया की जो टीमें हैं आते ही सबसे पहले सिंगल्स निकलते हैं। आप एक डॉट बॉल खेलोगे, 2 डॉट बॉल खेलोगे, आपसे शॉट नहीं लगती, आपको क्रीज पे टाइम चाहिए, आप सिंगल निकालोगे। मतलब अगर आप डेड शॉट्स खेल हम रहे हो, ओवर डिफेंसिव हो जाते हैं। इमामुल हक से लेकर हसन अली तक इफ्तिखार ऐसे खेल रहा था, डेड शॉट्स जिसकी बॉल अगर बैट पे लगे तो वो पिच पे ही रहेगी, इससे बाहर कहीं जाएगी भी नहीं। नवाज जो शॉट खेल रहा था, वो क्या अगर वो लग भी जाती वो कहाँ जानी? अब वनडे का ये अब टेक्निक नहीं रही कि आप कोई बॉल आ रही है तो आप उसको देख रहे हो कि वो किधर स्विंग हो रही है, यू गो फॉर इट, यू प्ले इट। और स्विंग हो ही नहीं रही ना, और ये भी पता है कि आपको इंडिया के स्विंग खिलाफ स्विंग नहीं हो रही, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्विंग नहीं हो रही, सीधी सीधी फट्टा विकटें, हाई स्कोरिंग गेम्स है, और आप लिटरली बॉल लीव्स कर रहे हो। और अगर आपने गलती से 1-2 चौके मार लिए ना पहले ओवर में, पहली 2-3 बॉल्स पे, आप फिर हक समझ लेते हो कि अब तो मैं लीव कर सकता हूँ। मतलब अगर जिस तरह गंदी आज बॉल आई भी है, आप तीसरा भी कट मारो। जिस तरह आज के मैच पर ही आज भी हो रहा था, इमाम ने 2 चौके मार लिए पहली 2 बॉल पे, 4 बॉल उसने लीव और 4 बॉल उसने ज़ाया कर दी। और ज़ाया ये नहीं कि उसने खेली है, उसने ही छोड़ी प्ले है। डॉट्स या ही प्ले डॉट्स, उसने जानबूझ के डॉट्स के कुछ लीव की हैं, कुछ क्रीज के ऊपर खेली हैं, लेकिन जिस पे कोई ही डिडंट गो फॉर द रन्स कि अब 8 रन्स बन गए हैं। सो ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं एग्जिस्ट करता कि मेरा शुरू में भी कोई 15-20 का ओवर जा सकता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो हमने आज किया है, दिस इज आवर बियॉन्ड बेस्ट, यानी दिस इज द मैक्स वी कैन गो। बेस्ट से बेस्ट सिचुएशन होगी ना तो हम ये कर देंगे जो हमने आज किया है, जो कि क्या था, 20 ओवर 120 रन। तो बात फिर वहीं पे आ गई ना कि बैट्समैन की कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, या उनकी वो इंटेंट नहीं है, या उनको वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। आप अगर शॉट्स भी खेल सकते हो और स्टिल आप नहीं खेल रहे,
तो इसमें यही है कि ईदर यू डोंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि आपने किस अप्रोच से ओडीआई क्रिकेट खेलनी है, या फिर आप जो है वो आपको कोचिंग की ज़रूरत है जिसमें आपको ये बताया जाए या सिखाया जाए कि मॉडर्न डे क्रिकेट इज़ नॉट दैट वन जो कि हम आज से 15-20 साल पहले खेलते थे, जिसमें हम 250-300 का टारगेट करते थे। अब इस वर्ल्ड कप में तो जो भी फर्स्ट बैटिंग आती है, एक तो बैटिंग विकेट्स हैं, हर कोई 350-400 की उस पर जाता है। एज एन ओपनर आ रहे हो, आप बेशक फर्स्ट इनिंग खेल रहे हो या आप सेकंड इनिंग खेल रहे हो, आप बेशक 400 चेस कर रहे हो या आप 200 चेस कर रहे हो, आपकी एज अ प्रॉपर बैट्समैन आपको वनडे में बॉल छोड़नी नहीं चाहिए। और अगेन बात इसलिए इतनी मैं कर रहा हूँ क्योंकि आज की गेम में मैंने देखा है कि पाकिस्तानी बैट्समैन बॉलों को छोड़ रहे हैं, डेड शॉट्स खेल रहे हैं और इवन छोड़ रहे हैं बॉल को, और बॉल सीधी पास से गुजर रही है, कोई स्विंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सीधा कीपर के हाथ में जा रही है और छोड़ रहे हैं बॉल को। अब यही है कि आपने अगर कोई प्लेयर लेके आना है उस लेवल पे तो उसको ग्रूम करो, उसकी वीकनेसेस पे काम करो, एज अगेन बैटिंग कोच की बात आ जाती है, और फिर आप उस तरह के प्लेयर्स टीम में लेके आओ जिस तरह की दुनिया आज क्रिकेट खेल रही है। अब आप जो लेके आए हुए हो, अगेन बात उसी पे आ जाती है, इमामुल हक पे, ठीक है, या मोहम्मद हारिस पे, ठीक है, जो कि एक टेक्निक के बगैर एक टूलर है उसका T20 का, और आपके उसके स्क्वाड में है, वनडे के स्क्वाड में है। या फिर आप इफ्तिखार लेके आए हुए हो, अगेन उसकी वीकनेस ये है कि उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, ही इज़ नॉट अ प्रॉपर प्योर टेक्निकल बैट्समैन जो कि सारी शॉट्स खेले। जिस बैट्समैन की जो वीकनेस है उस पर काम करो। अगर माइंड में आप ये रखो कि आपने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, ठीक है, आपने 6 से नीचे तो कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करना, आपने वनडे में बॉलें छोड़नी नहीं है। आजकल की कमेंट्री में भी इवन commentators you will not hear them saying well left वनडे में। कोई बैट्समैन बॉल छोड़ा होता है तो ये आज से 20 साल पहले चले जाओ तो कमेंटेटर्स कह रहे होते थे वेल लेफ्ट,